दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, चूँकि उनकी ज़बान पे काफ़ी पकड़ है। वो उर्दू भी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलते हैं। और वो अंग्रेज़ी अच्छी ही नहीं बोलते, बल्कि आम ज़बान में कहें अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाला कहा जाता है कि लच्छेदार ज़बान कहते हैं, बहुत अच्छी ज़बान बोलते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जहाँ एक तरफ मतलब उनकी शबीह से ये पता चलता है कि वो पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के बेशतर ऐसे कश्मीर डिवीज़न के ऐसे बेशतर सुदूर इलाके हैं जहाँ पर स्कूलों में काफ़ी फुकदान है। कई जगहों पर स्कूल जो है वो बग़ैर बिल्डिंग के चल रही हैं, बग़ैर इमारत के चल रही हैं। कई जगहों पर हालात ये है कि 3 से 4 कमरे हैं और वहाँ पर 11 दर्जात तक बच्चों को तालीम दी जाती है। तो बच्चों को ऐसे में काफ़ी उम्मीदें हैं इस नई सरकार से कि शायद अब ये जो नई हुकूमत नई सरकार है वो बच्चों के तालीमी मयार को बेहतर करने में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तालीमी निज़ाम को लेकर के उसको बेहतर करने में अपना कलीदी रोल अदा करेगी। बहुत सारे स्कूल जिनकी इमारतें नहीं हैं उसके लिए इमारतें बनाई जाएंगी, या जहाँ पर इमारतें तो हैं लेकिन बहुत कम क्लासरूम्स हैं, 2 या 3 या 4, जबकि क्लासेस 12 तक हैं, किंडरगार्टन भी उसमें है। आपको बता दें कि रामबन ज़िले के तालीमी जोन्स में जिनमें बानिहाल, खड़ी, उखड़ाल, मुगल प्रस्थान, रामबन, बटोत और गोल शामिल हैं, यानी गोल शामिल हैं। इन तमाम जगहों पर शदीद तालीमी बहरान का शिकार है ये तमाम इलाके। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले में 65%, जी हाँ 100 में 65 यानी 65% लेक्चरर्स, 51% मास्टर्स यानी टीचर्स और 28% असातिज़ा की जो है वो खाली पड़ी हैं सीटें। यानी कि टीचर्स के जो ग्रेड्स हैं, बड़े हायर लेवल के टीचर या जो प्राइमरी लेवल के टीचर, इनकी असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से तलबा की तालीम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। तो ऐसे तमाम हालात ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है स्कूली निज़ाम पर, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर। माहिरीन तालीम और वालिदैन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो तालीमी ढांचे की बेहतरी के लिए फौरी और मुअस्सर इक़दाम करे ताकि बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन हो। इस ताल्लुक़ से एक रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। वादिया चिनाब के दीगर इलाकों की तरह ज़िला रामबन के सरकारी स्कूलों में भी निज़ामी तालीम पिछली करीब 3 दहाइयों से मुश्किलात का शिकार है। इसके लिए बहुत सारी वजूहात ज़िम्मेदार हैं। अगरचे सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई है निज़ाम तालीम को राह रास्त पर लाने की। मुफ्त खाना मिलता है, किताबें मुफ्त मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती है बच्चों को। हज़ारों गरीब बच्चे हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में करीबन 65,000 बच्चे 1,000 के करीब सरकारी स्कूलों में हमारे ज़िला रामबन में ज़ेरी तालीम है। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है यहाँ ज़िला रामबन के सरकारी स्कूलों में ज़ेरी तालीम बच्चों के लिए वो है मदरसी अमले की कमी, यानी टीचिंग स्टाफ की कमी और स्कूल इमारतों की कमी। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ज़िला रामबन के जो हायर सेकेंडरियाँ हैं, करीबन 22 हायर सेकेंडरियाँ हैं, तो उन 22 हायर सेकेंडरी में हमारे पास 65% लेक्चरारों की असामियाँ जो है, पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हैं। हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 51% जो है मास्टरों की असामियाँ खाली हैं, जबकि 28% टीचरों की असामियाँ पिछले कई सालों से खाली पड़ी हैं। इसका असर जो है बराह रास्त सरकारी स्कूलों में ज़ेरी तालीम हज़ारों गरीब बच्चों की जो मुस्तकबिल है उनका, उनकी तालीम है, उनका रोज़मर्रा का जो तालीमी सिलसिला है उस पर पड़ रहा है। स्कूल इमारतों की बात करें तो ज़िला रामबन के सरकारी स्कूलों में करीबन 65 स्कूल ऐसे हैं जिनको स्कूल इमारतें हैं ही नहीं, जबकि 200 के करीब सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनको पूरी तौर पर इजाफी कमरों की ज़रूरत है। तो इस हाई स्कूल बनकूट को न दाएं से, न पीछे से, न आगे से इसको ज़मीन है, जिसकी वजह से इस स्कूल इमारत का डिसमेंटल करके इसे कसीर मंजिला इमारत बनाना, 2-3 मंजिल इसको बनाना, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। और उससे जो है यहाँ पर जो तदरीसी सरगर्मियाँ हैं वो किसी मुश्किलात के बगैर जारी रह सकें। यहाँ के वालिदैन, यहाँ के पंचायती नुमाइंदों, यहाँ के जो स्टाफ है और बच्चे हैं, उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस सेशन में इस बिल्डिंग को मिसमार किया जाए और यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग तैयार की जाए, 2-3 मंजिला इमारत तैयार की जाए, ताकि ज़मीन का जो इशू है उसके बगैर इस इमारत को, जो इमारत की तामीर जो है मुमकिन हो सके। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे पूछेंगे कि अब क्या नाम है आपका? और मेरा नाम महरूनिसा है जी, मैं क्लास 9 से हूँ और हमें यहाँ पे जगह की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग बिल्ड हो, और हमें प्लेग्राउंड भी नहीं है। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें प्लेग्राउंड भी दे और बिल्डिंग भी, जिसकी वजह से हमें बहुत किल्लत होती है खेलने में भी और पढ़ने में भी। जो क्लास जब पढ़ाई होती है, जब बारिशें होती हैं या मौसम ख़राब होता है, तो उस वक्त क्या होता है यहाँ पर, उस तालीम कैसे चलती है? जी, हमें यहाँ पे 11 क्लासेस है। जब बारिश होती है तो हमें बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। छोटे बच्चों को हमें अंदर लेना पड़ता है, इसकी वजह से हमें बहुत डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में।
शुक्रिया आपका। सर हम बनकुट गुजरनार में रहते हैं, हमें वहाँ से 2 घंटे लगते हैं स्कूल में आने में सर, हाई स्कूल में, और हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है पढ़ने में। हमें 2 घंटे लगते हैं वहाँ से, और जब हम स्कूल में पहुँचते हैं तो यहाँ पे प्लेग्राउंड में नहीं, हम प्रे नहीं पढ़ सकते हैं, और हमें 4 रूम्स है, इसलिए हमें अंदर बैठना भी हमारा मुश्किल होता है। और वहाँ पे यहाँ के कुछ बाहरी स्टूडेंट जो है वो भी, उनको भी तकलीफ़ होती है धूप में, इसलिए सर हम चाहते हैं कि हमें और रूम्स दिलवाए, और हमें अच्छे से प्लेग्राउंड भी, और हमें स्टाफ की भी ज़रूरत है सर। कितने सालों से आप यहाँ पढ़ रही हैं? सर मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। यानी 9 साल हुए आपको यहीं तालीम हासिल कर? यस सर। मुझे कितने साल से आप यहाँ हैं? सर मुझे 9 साल, आज 9 साल चल रहे सर। तो अब तक यही सूरत हाल है जब से आप यहाँ आई हैं, तब तक यही है कि सर यही हाल है सर, हमारे क्लास में मतलब अच्छी क्लास नहीं बनी है, और ना 4 ही रूम्स है, इसलिए सर मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द ही हमारे स्कूल को अच्छे से हमारे स्टाफ होने चाहिए, और रूम्स को भी अच्छे से बनवाए सर, और भी प्लेग्राउंड नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे सर। शुक्रिया सर। हमें 2 घंटे लगते हैं घर से यहाँ तक पहुँचने में सर। जब हम स्कूल में आते हैं, या तो बारिश, जिस दिन बारिश होती है तो जो 5th क्लास तक है इन सबको छुट्टी की जाती है। बारिश की किल्लत की वजह से यहाँ छुट्टी कर देते हैं, और छुट्टी जब ज़्यादा बारिश लगती है तो यहाँ प्लेग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या करें सर, प्रेयर भी नहीं पढ़ सकते हैं हम सर। 9 साल हो गए, हमें यही मुसीबत है। मेरा नाम अरहान अहमद वानी है। हमारे स्कूल में 10 क्लासें हैं और 4 रूम हैं। 4 क्लासें अंदर बैठती है और 6 क्लासें बाहर बैठती है, जो कि बारिश में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ 6 क्लासों को छुट्टी करनी पड़ती है 1 बजे बारिश में, उस वजह से बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मिस हो जाते हैं। और प्लेग्राउंड भी नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है, और ना ज़मीन भी नहीं है यहाँ स्कूल के लिए। और हमें बिल्डिंग मिलनी चाहिए, जो कि क्लासरूम मिलने चाहिए, इस वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। शुक्रिया। ज़िला रामबन में 65 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो इमारतों के बगैर हैं, जिनको स्कूल इमारतें हैं ही नहीं, जबकि 200 के से ज़ायद स्कूल, जिस तरह बनकूट हाई स्कूल है, इसी तरह 200 के करीब स्कूल हैं ज़िला रामबन में, जिनको पूरी तौर पर इजाफी कमरों की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर बनकूट में स्टाफ की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर ज़िला रामबन में देखेंगे तो स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो निज़ामी तालीम है वो मुश्किलात का शिकार है। इसलिए सरकार को पूरी तौर पर जो एजुकेशन सेक्टर है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसमें जो स्कूल इमारतों की कमी है, जो असातिज़ा की कमी है, टीचिंग स्टाफ की कमी है, हमारे 65% जो है लेक्चरारों की असामियाँ खाली हैं, 51% मास्टरों की असामियाँ खाली हैं, और 28% टीचरों की असामियाँ हमारे सरकारी स्कूलों में खाली है। इसलिए सरकार को इस तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हज़ारों गरीब बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो असर अंदाज हुए बगैर आगे बढ़ता रहे। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।